मगर वो सिर पांव है, अपनी खोपड़ी बहुत मजबूत होती है, धम से मारते हैं कि गुरुजी मैं आपका चेला हूं। मैं कहा हाँ तो मेरा चेला है, पक्का है, तो थोड़ा सिर। जब तो फिर दूसरे बिहार को देखता हूं तो पांव मोड़ता हूं। इसलिए चरण स्पर्श कहा है, खोपड़ी उसमें नारियल फोड़ने के लिए नहीं कहा है। इसलिए मुझे कल से, वो कल गुरु पूर्णिमा है, अभी से समय रहा है कि मेरे पैरों की नाड़ियों का होगा क्या, इसलिए डर रहा हूं, हर मोमेंट पे डर रहा हूं। तो कल ऐसा करूंगा कि तुम में से एक व्यक्ति के पांव बाहर निकाल दूंगा, मैं अंदर पांव से फोड़ दूंगा, बाकी ऊपर कपड़ा उड़ा दूंगा। आए और दम से सिर पड़ के तुम मालूम पड़ जाएगा गुरु बनना कितना कठिन है। बस मैं कहता हूँ पांव मेरे निकले हुए भैया, बस तुम यहाँ अंदर आधा से अंदर डाल दूंगा नीचे, पांव बाहर निकाल दूंगा। मैं भी अपने पांव, तुम्हारे पांव बाहर रहेंगे, तुम्हें से जो मर्द हो वो निकले। शाम तक तो पट्टी बंदी हुई अस्पताल में ही पहुंचोगे गारंटी के साथ। क्या करें, क्योंकि दुर्भाग्य से गुरु बन गया मैं। कोई घड़ी ऐसी आई होगी, भगवान जाने ऐसा क्यों किया। इसलिए कल आप में से जो मर्द आदमी आए, थोड़ा चरण स्पर्श आपके ही करवा दूंगा, कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा तो कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि मैं तो हैबिचुअल हो गया हूँ। मेरी तो हड्डियां, इधर की हड्डी इधर आ गई है, इधर की हड्डी को कुछ पता ही नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं आपकी हड्डियां बदल कैसे गई हैं। मैं कहा भाई ये हम गुरु हैं और सदगुरु हैं, इसलिए हड्डियां सब बदली हुई हैं। ये हड्डी तो इस साइड की है। मैं कहा होगी। तो ये हुआ क्या है, आप तुम नहीं समझोगे, ये साइंस का नहीं है, ये गुरुओं की मेहरबानी है, हमारे ऊपर कृपा है। वो अपने आप में पूरे एकदम खोपड़ी, इतनी 5 किलो की तो खोपड़ी और 2000 मन की देख से दम से मारे। तो हाँ क्या कि गुरुजी बस आपकी कृपा चाहिए। मैं ठीक है, तुम्हारी कृपा मेरे ऊपर चाहिए भैया। मैं आपको आशीर्वाद देता, उनको भी आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि इतनी मजबूत खोपड़ी अधिक की होती नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल खोपड़ी है। एक मैं माफी चाहता हूँ, बिहार या कोई नाम लो, राजस्थान का नाम, मैं राजस्थान का नाम लेता हूँ। एक आइंस्टीन मरा, उसकी खोपड़ी एक जगह रखी। आइंस्टीन तो वैज्ञानिक था बहुत बड़ा, एक संसार का बहुत बड़ा नोबेल प्राइज डॉक्टर था, उसकी खोपड़ी भी रखी। एक बिहारी व्यक्ति की खोपड़ी रखी और नीलामी हुई। उसने कहा कि ये आइंस्टीन की खोपड़ी 2000 रुपये, ये डॉक्टर की जो वर्ल्ड फेम डॉक्टर है इसकी खोपड़ी 1500 रुपये। यह एक हमारे राष्ट्र भारतवर्ष है, भारतवर्ष में बिहारी है, बिहार के उनकी खोपड़ी है, ये 25,000 रुपये। उसने कहा कमाल है, आइंस्टीन की खोपड़ी केवल 2000 रुपये में और इसकी खोपड़ी डॉक्टर और इसकी 25,000 रुपये। हाँ, इसने अपनी जिंदगी में खोपड़ी का यूज ही नहीं किया, बिल्कुल ओरिजिनल है। कोई पुर्जा घिसा हुआ है ही नहीं, बाकी तो पुर्जे घिस घिस के खोपड़ियां खोखली हो गई हैं। ये बिल्कुल जैसे भगवान थी वैसे वैसे, और इसलिए 25,000 रुपये। इसलिए उनकी खोपड़ियां बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। मेरे राजस्थान के लोगों की खोपड़ियां भी ऐसी 25,000 वाली हैं। इसलिए बिहार वाले सोचे कि लोग गुरुजी आपने हमारा ये क्या कर दिया। मैं तो राजस्थान की बात करता हूँ, मेरी खुद की खोपड़ी मैं तो कहता हूँ ऐसा। एक बात कह रहा हूं, आप तो यूज करते ही नहीं, खोपड़ी को यूज काहे के लिए करना, बस जो कह दिया कर दिया बस। इसलिए आपकी खोपड़ी बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है और ताकतवान है, क्योंकि आपने यूज ही नहीं किया कभी उसको। बाकी आइंस्टीन आता तो स्पर्श करता बेचारा, डॉक्टर आता तो, आप तो बस गन लिए हुए धड़ाम बस। फिर भी आप मुझे प्रिय हैं, क्योंकि चाहे आप कैसे भी हैं मगर हैं तो मेरे ही। इसलिए तो एक आशय था, यह तो एक भावना थी, एक चिंतन था उनका, एक भावना होती है। और हरिद्वार में शिविर लगा, आप में से काफी लोग होंगे, वो जॉय में निकलने लगा तो वो चरण स्पर्श करने लगे, कोई धोती को खींचने लगा। अब पांव नहीं पकड़ में आया तो धोती पकड़ में आई, धोती खुल गई आगे से, पीछे से धोती पकड़ी, पीछे से खुल गई। आप साहब झूमने लगे और धोती खुल गई, अच्छा पहना हुआ और गुरुजी खड़े। अब बता, और चारों तरफ मैंने ये साला यहाँ ये क्या। हरिद्वार यूपी में आता है महाराज, ये माफ करा देता। मैंने कहा भाई को गमछा वमछा ये था, ये लपेट के खड़ा हुआ। मैं कहा महाराज थोड़ा दूर तो हो, ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ, कोई मुझे बुद्ध बना रहे हो, महावीर स्वामी बना रहे हो, कर क्या रहे हो तुम। बस शिष्य हैं, बस हो गया तो हो गया। अरे गुरुजी की धोती लाओ, गुरुजी धोती लाया तो उस धोती के 25 टुकड़े साले और ले लेके भागे। आपकी यादगार, अच्छा भाई तुम्हारी यादगार, कुर्ता और बच गया, ये भी ले ले, एक बनियान ले ले, यादगार ले लो तुम। और क्या कर सकता हूँ मैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप महान हैं और महान बने रहे, मगर
समझदारी के साथ बने रहे। मैं एक बार फिर वेद व्यास के श्लोक के उस चौथे चरण का भावनात्मक रूप से चिंतन करता हुआ कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये जीवन एक बहुत छोटा है जहां आप स्वार्थ, ये घर के मोह, ये क्रोध, ये लोभ, ये अहंकार, इन सबको छोड़ करके एक बार निश्चय कर लें कि ये जीवन जो कुछ बचा हुआ है, इस जीवन में अगर हमें गुरु मिल गए, सदगुरुदेव मिल गए, अगर मिल गए हैं तो फिर अपने आप को अपनी बागडोर उनके हाथ में सौंप दीजिए और सौंप दें, और सौंपते ही वो सब कुछ प्राप्त आपको होगा ही, क्योंकि फिर कोई योनि में भटकना नहीं पड़ेगा। फिर सीधा रास्ता आपका सिद्धाश्रम का है और वहां पहुंचेंगे। बस सिद्धाश्रम जहां वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, गर्ग हैं, अत्रि हैं, कणाद हैं, पुलस्त्य हैं, जहां श्री कृष्ण भगवान आज भी हैं, और उसी प्रकार से आप देख सकते हैं जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। इसलिए आज दिव्य नेत्र प्रयोग भी है, इसीलिए सिद्धाश्रम की स्थिति है, और इसीलिए मैं आपके बीच में हूं कि मैं हर क्षण उन साधनाओं को बार बार, इस चंडीगढ़ में तो वास्तव में उच्च कोटि की प्रयोग हुए हैं, उच्च कोटि की साधनाएं हुई हैं। यदि आप सही तरीके से कर सकें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो सफलता मिलेगी ही, क्योंकि उसका आधार श्रद्धा और विश्वास है। केवल शब्दों से मंत्र दिया और दूध उफन रहा है, थोड़ा उधर ध्यान रखना, मैं नौकरी का टाइम हो गया, कोट पैंट निकाल दे, अब उससे तुम्हारा मंत्र जब से कुछ होगा नहीं। 11 माला क्या 5000 माला जब लीजिए, नहीं सफलता मिल सकती आपको। जब तक आप में पूर्ण समर्पण नहीं होगा, जब तक आप में श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आप में विश्वास नहीं होगा। केवल 3 चीजें, और इसका कोई मूल्य नहीं है, बाजार में चीज मिलती नहीं। इसीलिए आज शाम का सत्र भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्तर का सत्र होगा। उसमें मनोकामना पूर्ति प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। सुबह कम से कम मेरे पास और यहां पर श्रीवास्तव के पास 100 से 125 से लेटर ज्यादा आए। गुरु जी, कई ऐसी इच्छाएं हमारी हैं, उसके बाद में हम फ्री हो जाएं, मगर ये फ्री नहीं हो पा रहे हैं, तो और कह भी नहीं पाते। तो कोई ऐसा प्रयोग करवाएं जो हम प्रत्येक करें, और हमारे मन की जो कामना है वो नहीं व्यक्त कर सकते। यहाँ पत्नी बैठी है, यहाँ भाई बैठा है, मान लो मैं नपुंसक हूं, मैं नहीं बोल सकता कि मैं नपुंसक हूं। अब वो मेरी मनोकामना है, वह पूर्ण नहीं होगी तो मैं बहुत ग्लानि से तकलीफ पा रहा हूं। मेरी पत्नी बीमार है, या मैं बीमार हूं, या मेरे ये रोग है, या मेरे ऊपर कर्जा है, या मेरी समस्या है, या बाधा है, तो आप ऐसा प्रयोग गुरुदेव करवा दें। ऐसे 150-200 पर्चियां इसके पास में आती, मुझे कहा गुरुदेव ये पर्चियां होटलों में मुझे कहा गया, तो वास्तव में उनकी भावनाएं हैं वो सही। यह भी एक सत्य है, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा मुझे। आपकी अगर समस्याएं मैं दूर नहीं करूंगा तो आप फ्री नहीं हो पाएंगे। उन समस्याओं से मुक्ति दिलाना मेरा फर्ज और धर्म है। उन मंत्रों के माध्यम से उन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। बाकी 45 साल का नपुंसक व्यक्ति 1000 बार दवाएं की होगी, उसने नहीं हो गया ठीक, नहीं हो सकता। बहुत अनंग साधना से ही हो पाएगा, मैं उसको मंत्र दूंगा। और जो आपके मन की इच्छा है पूरी हो, ऐसा प्रयोग शाम को मैं करवाऊंगा ही, क्योंकि यह प्रयोग अपने आप में एक आवश्यक प्रयोग है, जरूरी प्रयोग है, जीवन का धर्म का प्रयोग है आपका। इसलिए वह तो शाम का सत्र है, उस सत्र में इस मनोकामना पूर्ति प्रयोग को करवाना, जो कि आप में से प्रत्येक शिष्य को करना ही चाहिए, ये मैं फिर कह देता हूं। किसी प्रकार की सिद्धाश्रम जाना, ये भी मन की इच्छा है। मैं धनपति बनूं, ये इच्छा है। धनवान बनूं, ये इच्छा है मेरी। मैं रोग रहित बनूं, ये इच्छा है। मेरी पत्नी आज्ञाकारी हो, मेरे पति व्यसन से दूर हो, मेरी शराब छूट जाए, मेरी सिगरेट छूट जाए, मैं अपने आप में खुशहाल बनूं, मेरे जो बीच में ऑब्स्टिकल है वह दूर हो, मेरे राज्य में प्रमोशन, कई समस्याएं हैं, और उन समस्याओं से मन की इच्छाओं से ही पूर्ति प्राप्त हो सकती है। मैं उच्च कोटि का योगी यति सन्यासी बनूं, ग्रस्त रहते हुए भी इच्छा है। मन की कोई भी इच्छा हो, और वह भी अपने आप में तिब्बती मंत्र से उस प्रयोग को करवाऊंगा। इन वेद मंत्रों में नहीं, यहाँ तिब्बती लामा जिस प्रयोग को संपन्न करते हैं, ठीक उसी मंत्रों के माध्यम से उपयोग कराऊंगा। आप सुनेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि क्या मंत्र है, कितना तेजस्वी मंत्र है, कितना अद्भुत अचूक मंत्र है। उस प्रयोग से संपन्न करवाऊंगा आपको। गुरुदेव की
परम गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, उस छोटे गुरुदेव की, सिद्धार्थ साधु परिवार की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। ये प्रश्न इसलिए कहा कि आपकी भावनाएं, आपके मन की इच्छाएं थी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना, फिर आप अतृप्त मन से जाएंगे। और मैं चाहता नहीं कि आप घर जाएं तो अतृप्त मन से जाएं तो अपने आप में आपका कद ऊंचा उठा हुआ हो, आपकी आंखें तेजस्वी हो, आपके अंदर एक विराट स्वरूप हो, आप में एक चेतना हो और आप उस क्षण के निकट आते जा रहे हैं जहां अर्जुन 10वें अध्याय तक पहुंचा था। आप 10वां अध्याय के समाप्ति पर है, तो 11वें अध्याय में उसने अपना विराट रूप भगवान कृष्ण ने दिखाया था उनको कि नहीं समझता तो ये समझ। और अगली बार जब भी कोई ऐसा शिविर होगा तो उस विराट रूप को आपके सामने दिखाना ही पड़ेगा, तब आपको एहसास हो पाएगा कि दिव्य नेत्र है। जल्दी कहीं कहीं अखिल भारतवर्ष शिविर लगेगा ही लगेगा, जल्दी कोई ऐसा क्षण आएगा ही आएगा। और उस प्रकार के जहां आप, मैंने कहा कि आपके दिव्य नेत्र उस जगह खड़े हैं जहां ये प्रयोग संपन्न करवाता हूं, तो आप अब उस विराट रूप को देखने के लिए क्षमता प्राप्त हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं पैंट कोट पहनता हूं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, दिखूंगा एक दूसरी स्टाइल में। शर्ट पहना हुआ, टाई बंधी हुई है, हूं मैं वही, ज्ञान वही है। तो आप एकदम से दीक्षा लेते ही आप बिल्कुल कोई 80 फुट के ऊंचे नीचे नहीं हो जाएंगे। वैसे कृष्ण भी आपकी 5.5-6 फुट का ही था, उसके भी 2 हाथ थे, 2 पांव ही थे, 2 आंखें ही थी, मगर ज्ञान से सराबोर था, वो चेतना से सराबोर था। विराट रूप उसके अंदर समाहित था, क्योंकि सांदीपन उनके अंदर पूरे गुरु उतरे हुए थे, सदगुरु उतरे हुए थे। इसलिए शाम को उस प्रयोग को भी संपन्न करवाऊंगा और भी